साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर दंगों की, जहां पर हिंसा भी बताया जा रहा है कि काबू में है। आज शाम 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। दंगों से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने AK-47 राइफल की गोलियों से संबंधित तफसील रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। इसमें शक जताया गया है कि यह दंगा प्रायोजित हो सकता था और इस दंगे में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। दंगे के दौरान तलाशी में AK-47 की गोलियां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें भी दंगों में साजिश की बात कही गई थी। साथ ही शक जताया गया था कि दंगे में बाहरी लोग देखे गए थे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि AK-47 की गोलियां बरामद की गई थी जहां पर ये दंगे हुए थे। अब ये शक जताया जा रहा है कि कहीं ये दंगे जो हुए थे ये पहले से प्लान्ड तो नहीं थे, इसके पीछे कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ये खबर मिल रही थी कि कुछ बाहरी लोग इन दंगों के दौरान देखे गए थे। तो आपको बता दें कि इसी के साथ जुड़ा है आज का अहम सवाल ये है कि क्या मुजफ्फरनगर में बाहरी लोग दंगा फैला रहे हैं? क्या सोची समझी साजिश के तहत दंगों को भड़काया जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दंगों में तलाशी के दौरान जो हथियार बरामद हुए वो आम आदमी नहीं रख सकता था। उन हथियारों के इस्तेमाल पर सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। ये वो हथियार हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल इस्तेमाल कर सकते हैं। ADG कानून व्यवस्था अरुण कुमार का कहना है कि दंगों के दौरान जब तलाशी ली गई तो कई खतरनाक और अवैध असलहे बरामद हुए थे। ADG लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक तलाशी के दौरान AK-47 राइफल की 41 गोलियां बरामद हुई, 9mm पिस्टल की 17 गोलियां बरामद की गई, देसी पिस्तौल की गोली बरामद हुई और एक बंदूक बरामद की गई थी। दूसरी तरह के हथियार भी इन दंगों के दौरान अलग अलग लोगों से बरामद किए गए थे। उस पथराव में जो पुलिस गई उसमें जो है वो क्षेत्राधिकारी के गनर को जो है ईंट लगी, सीरियस नहीं है। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है उस पूरे इलाके में जो है वो सर्च किया और सर्च के दौरान जो है वो 41 AK-47 के कार्ट्रिजेज, 17 9mm के 41 कार्ट्रिजेज ऑफ AK-47, 17 कार्ट्रिजेज ऑफ 9mm, 17 1 cartridge of country-made pistol, 1 gun, and other weapons like garansa, chaku, and all those things have been recovered, and they have arrested around 40 persons from. इस बात का खुलासा है कि कई ऐसे हथियार बरामद किए गए थे जो प्रतिबंधित हैं और इस खुलासे के बाद कई सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भाड़े के लोग दंगा फैला रहे थे? AK-47 राइफल की गोलियां कहां से मुजफ्फरनगर तक पहुंची थी? सिर्फ सुरक्षा बल ही इस्तेमाल कर सकते हैं AK-47 राइफल। दंगाइयों के पास भारी मात्रा में हथियार कैसे पहुंचे थे? क्या हथियार पहले से थे या अचानक इस इलाके में पहुंचाए गए थे? क्या बाहरी लोग अपने साथ हथियार लेकर पहुंचे थे? क्या साजिश के तहत हथियार पहुंचाए गए थे? और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली में मौजूद हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता का, और साथ ही में UP ब्यूरो चीफ शलभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। नीरज, इस खुफिया रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है इन गोलियों के बारे में, AK-47 के बारे में, 9mm की पिस्टल्स के बारे में? कहां पर ये मिली थी और किस ओर अब ये रिपोर्ट इशारा कर रही है? देखिए, बागपत के एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय पुलिस ने ये गोलियां बरामद की हैं और जैसा कि 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि हर 12 घंटे में मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेजी जाएगी। उसके आधार पर केंद्र के पास ये रिपोर्ट भेजी गई है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का एक अंदेशा है, उस अंदेशे को ये बरामदगी जो है उसका समर्थन करती हुई नजर आती है। 3 दिन पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने UP से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि गांवों के अंदर जो दंगे फैले हैं उसमें जो दंगे फैलाने वाले लोग थे वो ज्यादातर अजनबी थे। वो कौन अजनबी थे, इस बात का अभी तक स्थानीय पुलिस ने पता नहीं लगाया है। कोई इस तरह की गिरफ्तारियां होने के बाद कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाए हैं। तो ये बात तय हो एक तरीके से AK-47 की गोलियां देखिए कोई आम गोलियां नहीं है, वो सिर्फ फौज और पुलिस वालों के पास ही हो सकती हैं। एक स्थानीय घर में मिलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कुछ बाहर
बाहरी लोग थे, अजनबी लोग थे, जो सिर्फ दंगा फैलाने की नीयत से ही उन इलाकों में आए थे और उन्होंने दंगा फैलाया। अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर वो लोग कौन थे। क्या जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का आशंका जता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का, सियासी दलों का भी हाथ हो सकता है, तो आखिर वो कौन लोग थे, इसका एम्बिट अब बहुत बड़ा हो जाता है इस बरामदगी के बाद। और स्थानीय पुलिस के सामने ये चुनौती हो जाती है कि आखिर वो इस बरामदगी की तह तक जाए। जी बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है इस तरीके से AK-47 राइफल की जो गोलियां हैं उनको बरामद करना। शलभ हर कोई जानता है कि मुजफ्फरनगर और आसपास का इलाका गढ़ है कुछ अनलाइसेंस्ड और अवैध फैक्ट्रीज का, जहां पर ये हथियार खुले तौर पर बनते हैं। कई फैक्ट्रियां सील की जा चुकी हैं। अब कहां से ये पहुंची है, कौन है ये तत्व, राज्य सरकार की ओर से क्या जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कोई जिक्र इन बातों का? और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो अवैध हथियारों का बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध हथियार वहाँ पर मिलते हैं, तैयार किए जाते हैं और बाहर से भी आते हैं। लेकिन AK-47 जैसा हथियार मुजफ्फरनगर और बागपत के इलाकों में मिलेगा, इस बात का अंदेशा या शक जो है वो न तो स्थानीय पुलिस को था और न ही केंद्रीय एजेंसियों को। और यही वजह है कि जैसे ये बरामदगी हुई है उसके बाद से केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई और इस रिपोर्ट में बाकायदे इस बात का जिक्र किया गया है कि दो सवाल हैं केंद्रीय एजेंसियों के सामने कि क्या ये दंगा प्रायोजित था या किसी और बड़ी घटना की तैयारी थी और अचानक इसी बीच ये दंगा फैला और इसमें AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये वो दो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हैं जो केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं। उसके साथ ही स्थानीय पुलिस की भी मदद दी जा रही है। स्थानीय पुलिस को कहा गया है कि वो उस जगह को लोकेट करे जहां पर यह हथियार मिला है और सघन तलाशी अभियान चलाया जाए। वहां कौन लोग रहते थे, किनका वहां पर ताल्लुक है, उन लोगों का पता लगाया जाए। और कुल मिलाकर इस पूरी बरामदगी ने, AK-47 की गोलियों की बरामदगी ने होश उड़ा दिए हैं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के भी और स्थानीय पुलिस के भी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शलभ आपका और साथ ही में नीरज आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में